यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कहा, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कांवड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर है। हर क्रेता का अधिकार है कि वो जाने कि किस व्यक्ति से सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का फर्ज है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियां रखने वालों के लिए राहत की खबर है। कल से पुरानी गाड़ियां सीज नहीं की जाएंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि CAQM के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कई तकनीकी खामियां हैं और लाउड स्पीकर भी गड़बड़ हैं। इस वजह से फिलहाल गाड़ियां सीज नहीं की जाएंगी। पश्चिम बंगाल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा भारतीयों की पार्टी है। भाजपा की लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो भारत में रहकर दूसरे देशों की बात करते हैं। TMC खुद धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक राजनीतिक मौत की ओर बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2026 का निर्वाचन, TMC का विसर्जन। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दोहरा शतक मार दिया है। 93 साल के इतिहास में वह पहले एक भारतीय कप्तान है जिसने अंग्रेज़ों की धरती पर दोहरा शतक मारा है। इससे पहले 1990 में भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने मैनचेस्टर टेस्ट में 179 रन बनाए थे, जो सर्वाधिक था। गिल ने अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए 311 गेंदें खेलीं। इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के मारे। वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर के संस्थापक और प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी मंदिर कार्यालय के फ़ोन पर एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई, जिसमें धमकाने वाले ने चेतावनी दी, ज़्यादा होशियारी ना करें। देवकी नंदन महाराज को 1 महीने के भीतर उड़ा दिया जाएगा। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस जाँच कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, कांवड़ यात्रा नई नहीं है। कांवड़ और भगवान में सबकी आस्था है। सरकार को ये पता है तो केंद्र में इनकी सरकार को 11 साल और राज्य में 10 साल हो जाएंगे। अब तक उन्होंने कांवड़ियों के लिए ऐसा मार्ग क्यों नहीं बनाया जहां से वे अपनी धार्मिक यात्रा आराम से कर सकें। उन्होंने इसे स्वच्छता, पवित्रता, भावना के साथ क्यों नहीं बनाया। उन्हें कम से कम एक एलिवेटेड रोड, एक छोटा रास्ता बनाना चाहिए था। बिहार के औरंगाबाद में 27 वर्षीय गुंजा ने अपने फूफा 60 वर्षीय जीवन सिंह के प्यार में शादी के 1 महीने बाद पति प्रियांशु की हत्या करा दी। गुंजा बचपन से फूफा के घर रही थी, तभी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। महिला ने पुलिस को बताया कि परिजनों के कहने पर शादी की, लेकिन मंडप में ही पति के मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। मैंने झारखंड से 2 शूटर बुलाए और पति की हत्या करवा दी। शूटर्स व गुंजा पुलिस गिरफ्त में हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए और बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी की सरकार में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। यदि 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। युवाओं को iPad मिलेगा और महिलाओं को 3000 रुपये मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी।